अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा कि 5 मरला हाउस कंस्ट्रक्शन पे कितनी कॉस्ट आती है। आप में से बहुत से लोग होंगे जो सोच रहे होंगे कि उन्होंने घर बनाना है। ऑब्वियसली ज़िंदगी में घर एक बार बनता है, तो हम ओवरऑल बात करेंगे। इस वक्त चूँकि हम बहरिया टाउन में मौजूद हैं, तो बहरिया टाउन के हिसाब से मैं बात करूँगा। लेकिन आप अगर अपने एरिया में, तो आप इस चीज़ को देखते हुए, कैलकुलेशन को देखते हुए आप अपने एरिया के हिसाब से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि बहरिया के कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं जो आपको देने पड़ते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप जाएं, DHA में चले जाएं, आप अंदरून पिंडी में चले जाएं, इस्लामाबाद के सेक्टर में चले जाएं, वहाँ पे आप घर बनाएंगे तो डिफरेंट कॉस्ट होगी। आप पाकिस्तान के किसी और शहर में हैं तो वहाँ पे डिफरेंट कॉस्ट होगी। तो ये जो मैं आपको आज प्राइसेस बताऊंगा, इसके रेट्स बताऊंगा, ये प्लस माइनस है। इससे कम भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। हम फिनिशिंग तक ऑल द थिंग्स जो हमारी हैं हम इस अपने जो है वीडियो में कवर करेंगे। 5 मरला हाउस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, ये मैंने सारी कैलकुलेशंस इसकी निकाली हुई हैं। अगर आप बहरिया टाउन में घर बना रहे हैं तो आपको 60 लाख से लेके 80 लाख तक जो है वो बहरिया टाउन में प्लॉट मिल जाता है। बहुत अच्छा प्लॉट 80 का 85 का मिलेगा और नॉर्मल प्लॉट आपको 60 लाख का मिलेगा। तो बहरिया में अगर आप प्लॉट लेते हैं तो आपके कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, पोजेशन, यूटिलिटी, स्ट्रक्चर, डिज़ाइन, सिक्योरिटी। तो 6-6.5 लाख आप उनका मायने के अंदर रखें और 60 लाख अगर आप प्लॉट का इंक्लूड कर लें तो उसको शामिल करके उसके अलावा जो है मैं आपको एक जो फिनिशिंग तक एक सिर्फ घर की जो कॉस्ट होती है वो मैं आपको पूरी डिफाइन कर देता हूँ। सो हमारा जो 5 मरला है 25 बाय 45 इस वक्त बहरिया में चल रहा है, तो उसका जो ग्राउंड फ्लोर है उसका जो कवर्ड एरिया आता है वो 950 स्क्वायर फीट होता है। इससे कुछ लोग इससे कम रखते हैं, कुछ लोग ज़्यादा रखते हैं। वो डिपेंड करता है आप किस तरह का घर बनाना चाह रहे हैं और किस एरिया में बना रहे हैं। उसके बाद जी हमारा फर्स्ट फ्लोर है वो 900 है और उसके बाद ममटी जो ऊपर सर्वेंट क्वार्टर होता है, हमारा जो सेकंड फ्लोर है वो 150 स्क्वायर फीट होता है। तो आजकल जो मोस्टली एक हम एवरेज जो रेट कैलकुलेट करते हैं पर स्क्वायर फीट वो 3000 होता है और फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर जो ममटी होता है उसका सेम होता है 2700 आप इस रेट को देखते हुए 3000 2700 आप इसको देख के एक पूरी जो कॉस्ट है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंटली इसमें जो ब्रिक होती हैं, ईंटें होती हैं, उसमें ईंट का जो आजकल रेट है वो 12 रुपये से लेके 19 रुपये तक है। लेकिन मोस्टली लोग जो है वो 15 रुपये या इससे ज़्यादा की ईंट यूज़ करते हैं क्योंकि ये अच्छे वाली होती है। तो एक 5 मरले के घर में 5,500 या 6,000 ईंट लगती है, या इससे कम या ज़्यादा भी हो सकता है, वो आपके एरिया पे है। तो उसके ऊपर जो कॉस्ट आएगी वो 82,500 है। और उसके बाद जो आपकी क्रश है, जो बजरी होती है आपकी, वो 125 पर स्क्वायर फीट चलता है। तो क्यूबिक फीट जो है वो 2000 एक पूरे जो 5 मरले घर के ऊपर है वो 2000 वो टोटल लगेगी और उसकी जो कॉस्ट है वो तकरीबन 2,50,000 में हो जाता है। इसके बाद सरिये की तरफ आते हैं। स्टील जो हमारा है तो 60 ग्रेड का जो सरिया होता है बहुत ज़बरदस्त सरिया होता है हमारा, तो वो 5500 किलोग्राम आप ये कह सकते हैं कि 5.5 टन से 6 टन तक लगता है। और उसकी जो टोटल प्राइस है वो 280 आज के दिन के ये रेट है। मैं आपको आज के दिन के हिसाब से मैं आपको सारी कैलकुलेशन बता रहा हूँ। कल डिफरेंट हो सकता है, इससे पहले डिफरेंट था। अच्छा जी, आगे चलते हैं। तो आगे हमारे पास रेत आती है सैंड, जो 45 जिसकी प्राइस है पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, जो 3000 जो है वो क्यूबिक फीट इसमें आपके पूरे घर में जो है वो रेत लगती है। तो उसका जो टोटल एक्सपेंस आपका आएगा वो 1,35,000 है। इसके आगे चलते हैं जी। हमारे पास सबसे नीचे हमने सीमेंट रखा हुआ है। तो जो सीमेंट की बोरी है वो तकरीबन 600 650 आपकी लग जाती है, 500 भी लग सकती है और उसकी 1100 की आज के रेट के मुताबिक सीमेंट की बोरी है। तो उसके ऊपर तकरीबन 6 लाख 6.5 लाख आपका खर्चा आ जाता है। इसके बाद चलते हैं जी। हमारी जो इलेक्ट्रिक वर्क होता है और उसके बाद हमारी सैनिटरी का वर्क होता है, स्टील वर्क होता है। स्टील में आपकी एल्यूमिनियम की विंडोज़ आ जाती हैं, आपकी चुगाटें आ जाती हैं, आपका गेट आ जाता है। तो उसके ऊपर आपकी टोटल कॉस्ट जो है 15 to 17 लाख है। ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का बना रहे हैं। डिगिंग होती है, जो आपकी खुदाई होती है, जो उसके ऊपर जो आपकी कॉस्ट आती है वो 25 से 30 हज़ार आती है।
उसके बाद जी राफ्टिंग और बेड। जो राफ्टिंग होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, घर की जो बेस होती है, ये राफ्टिंग के ऊपर क्योंकि पूरे घर ने बेस करना होता है तो वो कितनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, उसके ऊपर जो बेड होता है वो कितना होना चाहिए। तो इसमें डिफरेंट होता है, सम टाइम आप उसको 9 इंचज़ का करते हैं, सम टाइम लोग 12 इंचज़ का, डिफरेंट वो वेरी करता है कि आप किस क्वालिटी का बनाना चाह रहे हैं। लेकिन जो स्टैंडर्ड है वो 9 इंचज़ का आई थिंक इज़ बेटर। तो राफ्टिंग और बेड की जो प्राइस है आपकी वो 15 से 20 लाख है, डिफरेंट हो सकती है, प्लस और माइनस। मैं अगेन कह रहा हूँ कि एरिया के हिसाब से आपकी ये माइनस हो सकती है। अच्छा जी, लेबर का 550 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से चार्ज होता है, तो उसमें जो आपका लेबर रेट है एक 5 मरले के घर में कंप्लीशन तक वो 11 से 12 लाख आपका उसमें एक्सपेंस है। और टाइल्स अगर हम बात करें तो मोस्टली लोग इम्पोर्टेड टाइल्स जो टर्किश टाइल्स होती हैं वो यूज़ करते हैं घरों के अंदर, तो उसके ऊपर 3 to 4 लाख आपका एक्सपेंस आता है। तो इसी तरह जो पेंट है वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का पेंट करना चाह रहे हैं। 4 से 5 लाख इसके ऊपर एक्सपेंस आता है, इसमें प्लस भी हो सकता है, इसमें आपका जो पेंट है उसका वो माइनस भी हो सकता है। सो ये एक कंप्लीट जो हमने इसके ऊपर डिस्कशन की है राफ्टिंग से लेके फिनिशिंग तक, इसके अंदर तो ये टोटल एस्टिमेट हमारा 70 लाख से 75 लाख जो है हमारा एक घर के 5 मरले का घर का जो पूरी फिनिशिंग कंप्लीट होती है। अगर आप उसके अंदर प्लॉट की प्राइस इंक्लूड करें तो ऑलमोस्ट आप समझ लें कि 140, 145, 150 और मैक्सिमम 155 तक आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आज के दिन के मुताबिक बैरिया टाउन में आ रही है, जिस वजह से 5 मरला हाउसेस की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ज़्यादा हो गई है। हाँ, कुछ घरों की कॉस्ट कम भी होती है, तो उनमें इसमें फ़र्क आता है कि ये प्राइसेस, कुछ लोग ईंट कम रेट की यूज़ कर लेते हैं, कुछ लोग सरिया जो है वो कम रेट का यूज़ करते हैं, प्लस माइनस होता है, और कुछ लोग इसमें से क्वांटिटी जो है वो प्लस माइनस कर देते हैं। वो वेरी करता है कि उनके प्लॉट की, उनके घर की लोकेशन क्या है। सो आप इसको देखते हुए अपना माइंड बनाएं, आपने कहाँ पे घर बनाना है, कौन सी जगह पे बनाना है, आपका प्लॉट क्या है। प्लॉट की कॉस्ट मैंने आपको बता दी, उसके मैप वगैरह के चार्जेस जो बैरिया में होते हैं उसके भी मैंने बता दिए। सो आप इस चीज़ को माइंड में रखते हुए अपना घर का प्लान कर सकते हैं, इसके मुताबिक प्लान कर सकते हैं। इसी तरह जैसे मैंने बताया कि प्लस माइनस चार्जेस हो सकते हैं, उसको भी आप ज़रूर माइंड में रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।